मोहम्मदाबाद नगरपालिका परिषद बोर्ड की बैठक चेयरमैन रईस अंसारी ईओ रविंद्र मोहन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद नगरपालिका परिषद के परिसर में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका चेयरमैन रईस अंसारी और नवागत अधिशासी अधिकारी ईओ रविंद्र मोहन ने की। इसमें सभी सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं सामने रखी और नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बैठक के दौरान सड़क, नाली, पानी, पटिया और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं पर कोई समाधान न निकलने पर सभासदों ने तीखी नाराजगी जाहिर की। सभासद अमित चौरसिया, सितारा देवी, संजय शर्मा, हदीस रायनी और ओम प्रकाश राम ने अपने अपने वार्डों में अब तक कार्य न होने को लेकर नाराजगी जताई। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। नगर में नो एंट्री व्यवस्था, ई रिक्शा और लगातार लग रहे जाम को लेकर लंबी चर्चा हुई। सभासदों ने कहा कि नगर में अव्यवस्थित यातायात लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। दुकानों के पुनः अलॉटमेंट का भी मुद्दा उठाया। सभासद राकेश यादव ने नगरपालिका परिषद की दुकानों का पुनः अलॉटमेंट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से पालिका की आय दोगुनी हो सकती है। नगर पालिका की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े हुए। सभासदों का कहना था कि पिछले 2.5 साल में नगर पालिका परिषद द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है, जिससे जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सभासद यूनियन अध्यक्ष का भी कहना था कि सभासद यूनियन अध्यक्ष ममसाद अंसारी ने भी परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर में विकास कार्य ठप है। उन्होंने दुकानों के पुनः अलॉटमेंट को जरूरी कदम बताते हुए कहा कि इससे पालिका को राजस्व में बड़ी राहत मिल सकती है। बैठक के दौरान उठे सवालों ने साफ कर दिया कि नगर पालिका की कार्यशैली से न तो सभासद संतुष्ट हैं और न ही जनता। सभी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। उसको खत्म कर दीजिए, उनको आप लाइए, उनसे कहिए, या आपको अगर सरकार ये जमीन दे दी है और हमारे नगर पालिका में दर्ज नहीं करा है, उनको प्रेशर दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप हमारे नगर पालिका बुलाते हैं तो आते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी काम छोटा मोटा 10-5 हज़ार का होगा तो उसको अगर इमरजेंसी तो तत्काल वो काम को आपके 10-15 दिन के अंदर में किया जाए। लेकिन हमने आपसे 2-3 काम कहा है, जहाँ हम निवास करते हैं वार्ड नंबर 13 में, हमने वहाँ एक ताली राशि के लिए आपसे कहा जो कि आने जाने के लिए रास्ता सही नहीं है, लेकिन आज तक तो राशि एक ताली नहीं हुई। वार्ड नंबर 16 की तो वार्ड में इसका हम सभासद है, उस वार्ड में हमने आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर पाइप लाइन डालने के लिए कहा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। लगातार मुझे किसको भी नहीं सुनने को मिलता। महीना के अगर लेटा होने के बाद हो ही जाता है, ना उन्हें ऑटो जाए, ना उन्हें कुछ जाए, पता चले कि हॉस्पिटल जाए से पहले चढ़ने के लिए काम पुराने मैटर है हमारी लगवा दीजिए 24। हम और कुछ नहीं बात कर रहे, हम बस समझा रहे हैं कि पहले काम होगा नगर पालिका परिसर में आज बोर्ड की बैठक हुई है। इनमें बैठक में क्या क्या मुद्दे उठे हैं सभासद के द्वारा, और कुछ सभासद के द्वारा नगर पालिका पे और चेयरमैन पे आरोप भी लगे हैं कि 2.5 साल से न तो कोई बोर्ड पे नाम लिखा गया है। और विशेष तौर पर बोर्ड की बैठक त्यौहार को देखते हुए साफ सफाई, पथ प्रकाश, इसी सिलसिले में आज बोर्ड की बैठक आउट की गई थी, जिसमें हमारे माननीय सभासद गढ़ सारे लोग आए थे। और उसमें अपने अपने वार्ड की समस्या भाई कोई भी रखता है, वो अच्छी तरीक़े से रखते लोग। कुछ ऐसे टेक्निकल मामले हैं जिसमें पहले से भी एक आध दो बार मांग किया गया है कि हर वार्डों में अपने नाम का बोर्ड लगाया जाए। उसमें सहमति सबकी है, हमारी भी है, योजना की भी है, और उसको जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई किया जाए। कुछ सभासदों ने कुछ वार्डों में, अपने वार्डों में कुछ मांग भी किए हैं सर, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम प्रयास हैं हमारे मीडिया के लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से ही, और हमारे ऊपर लोगों का, इस नगर के लोगों को उम्मीद भी है, और उस पर हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हमारी व्यवस्थाएं हैं कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं काम, वो फंड के अभाव में।
और फिर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम शासन स्तर से फंड हम लाएँ। नगर का फंड जो मिलता है हमारा उसमें मुख्तसर से काम होती है, मुख्तसर से फंड होती है, जिसमें हमको पूरे 25 वार्ड के छोटी मोटी समस्याएं को सुलझाना होता है। और हम और यो साहब मिल करके उसमें वार्डों में कुछ कुछ रोडों को, नालियों को दिया जाता है। चूँकि 22-23 हमारा फंड नहीं आया और 23-24 आया, 24-25 आया, 22-23 जो आया और 23-24 नहीं आया, इससे थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए हैं 1-2 साल। और फिर भी दोनों फंड हमारे पास आ चुका है। हम लोग माननीय डीएम साहब के यहाँ अपना सब कुछ वेरीफाई कर करके, यहाँ एसडीएम मैन से भी वेरीफाई हो करके यहाँ अपनी सहमति भी दे चुकी है और डीएम साहब के यहाँ गया है। वो जब फाइल हमारे पास वो सहमति वहाँ से मिल जाएगी तो जो सरकारी प्रक्रिया होती है टेंडर 20 से 30 दिन में होती है और होने के बाद हमारा काम, उम्मीद है कि कस्बे के लोगों से कि भाई आप संयम बनाए रखें। हम लगे हैं, हमारा मेन मकसद है, पहला हमारा ध्येय था कि इस कस्बे से पानी की समस्या से निजात दिलाना। उसमें 50 से 60% कामयाब हो गए हैं। 40% जो हमारी कमियां हैं वो आने वाले 2-3 सालों में हम उसको 100% की, कहीं किसी वार्ड में पानी की समस्या न हो, किसी गली में पानी की समस्या न हो। चेयरमैन साहब, नगरवासियों का कुछ आरोप है कि पानी आए दिन मतलब पीला आता है या गंदगी पानी में रहता है, इसका क्या सर कहेंगे इसके संबंध में? कहीं न कहीं जो हमारे पाइप और नालियों से होके गुजरी है तो उसमें कहीं लीकेज होती है और वो लीकेज कहीं हम लोग हमारे कर्मचारियों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा पकड़ में नहीं आती है। जब कुछ परेशानी हम लोग को होता है तो एक टीम बना करके उसको भेजा जाता है गलियों में। गलियों के जो नाले हैं उसको पट्टियाँ हटा कर बहुत से हमारे कर्मचारी इस तरीका के 2-4 जगहों पे पकड़ी गई है। तो उस तरीका की जो समस्याएं होती हैं मिलती तो है मगर उस थोड़ा सा लेट करके, भाई ये चीज़ नहीं है ना कि कहाँ से पानी वो अंदर पाइप में जा रहा है गंदगी पानी। जब हम लोग उसको ढूंढ लेते हैं तो तुरंत फौरन तौर पर उसको मरम्मत कराते हैं और उसका समाधान करते हैं। सर, मेरा एक और आखिरी सवाल है कि अभी बोर्ड की बैठक मीटिंग में आपने अपने नगर पालिका के कर्मचारी को बुलाया और कोई शुल्क के बारे में आपने कहा कि वो शुल्क आज से नहीं लिया जाएगा। सर, इसके संबंध में क्या कहेंगे और कैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा? ये पिछली बोर्ड में भी माननीय सभासदगण ने इस मुद्दे को उठाया था और उसी समय कार्रवाई रजिस्टर में भी इसको नोट कर दिया गया था और हमने कर्मचारियों को बोल दिया था। वो साहब भी थे उसमें, वीरेंद्र राव जी, तो उस समय कर्मचारी से हो सकता है कि न बोले हों और जिससे बोले हों वो कर्मचारी उससे न बोला हो। तो इसके लिए तो पूरे नगर की तरफ से हम अपने तरफ से खेल चाहते हैं। और जो भूले हो गई, आइंदा जो लेट फीस है, जो ज़मीनें रजिस्ट्री हो चुकी हैं हमारे नगर पालिका में खारिज दाखिल नहीं है, तो उसका विलम्ब शुल्क 10 साल 5 साल जो 2 साल का जो अपना इसमें दर्ज नहीं कराते उसका विलम्ब शुल्क होता था, जो हमारे माननीय सांसद सभासद जी के अथक प्रयास से या आवाज़ उठाने पर उसको तुरंत आज ही निस्तारण कर दिया गया कि विलम्ब शुल्क पूरे नगर के लोगों से न दिया जाए। धन्यवाद।